मध्य प्रदेश का सांची। ये शहर अपने बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात है और यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। लेकिन अब सांची एक और चीज के लिए मशहूर हो रहा है, भारत का पहला सौर शहर। इसकी सारी बिजली 20 लाख यूरो की लागत वाले 3 मेगावाट के सौर संयंत्र से आती है। इसके अलावा शहर में सौर ऊर्जा वाले ई चार्जिंग स्टेशन, पानी के कियोस्क और सोलर स्ट्रीट लाइटें भी लगी हैं। छतों पर करीब 2 दर्जन सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इनमें से एक सोलर पैनल राताराम सराते की छत पर लगा है। मैंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे 3 किलोवाट की बनेगी, 15 यूनिट तुम्हारे हर पर डे बनेंगे। तो मैंने कहा 15 यूनिट बनेंगे तो मेरी 5-10 यूनिट तक मेरा खर्च था। तो 10 यूनिट में मतलब क्या है, मैंने सोचा कुछ शासन को दूंगा तो मुझे मेरा जो लगा है लागत वो वापस हो जाएगी। राताराम महीने में 500 रुपए बचा लेते हैं। उनका बिजली का बिल आधा हो गया है। ये सोलर सिटी प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर आधारित है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में करीब 14,000 टन की सालाना कटौती होगी। 8,000 की आबादी वाले सांची में अभी सार्वजनिक इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। दूसरे राज्य इस मामले में कहीं पीछे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2022 के लिए 4,300 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन लगी सिर्फ 260 मेगावाट। जबकि राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के तहत हमारे पास सब्सिडी और इंसेंटिव्स भी हैं, लेकिन सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता का स्तर बढ़ाना जरूरी है और उन्हें समझाना होगा कि एक निश्चित उपाय पर काम करना ही फायदेमंद होगा। सोलर सिटी के रूप में चिन्हित सांची एक कामयाब प्रोजेक्ट है और अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल में अग्रणी भी। लेकिन आम जनता को अभी सौर तकनीक के बारे में काफी कुछ सीखना होगा। राताराम सराते के पास अपनी सौर इकाई को लेकर कई सवाल हैं। ये तो कहना कम से कम सफाई का तरीका बताएं, किस प्रकार से करना, क्या नहीं करना, कितने नाम में करना, ये भी नहीं बताया उन्होंने हमको। पानी डालते ना तो वो अपन ही डालते, लेकिन उन्होंने आगे नहीं समझाया कि आप इसमें 15 नाम में सफाई देखो कितनी धूल छा रही है। 2 साल पहले सरकार ने सोलर सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा एक शैक्षणिक कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसके जरिए जनता को ऊर्जा बचाने की अहमियत, अक्षय ऊर्जा की भूमिका और उनके आर्थिक फायदों के बारे में बताया जाता है। आइडिया यह है कि सब सोचें कि खपत कैसे कम करनी है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप कोई उपकरण चला सकें, अपने घरों को, अपने टॉयलेट को ऐसे डिजाइन कर पाएं कि कम से कम बिजली खर्च हो। पीएचडी छात्र और पार्ट टाइम स्टोर मालिक विकास तोमर ने आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से लोग समझ पाएंगे। फॉर्म तो सरल था, लेकिन क्या ये ऑनलाइन प्रक्रिया थी, तो ऑनलाइन प्रक्रिया में लोगों को, बहुत कम लोगों को परेशानी होती है। वैसे अब तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को परेशानी होती है। गांव वाले लोगों को तो परेशानी होगी ऑनलाइन, लेकिन अगर वही फॉर्म ऑफलाइन हो तो लोग अधिक से अधिक भर सकते हैं। लोगों को अक्षय ऊर्जा के बारे में शिक्षित करना, उनकी आदतों में बदलाव लाना और सांची के आकार वाले शहर को बदलना रातों रात मुमकिन नहीं है। बिहारी लाल सेन पिछले कुछ समय से सौर ऊर्जा से चलने वाला 3 व्हीलर चला रहे हैं। उन्हें पता है कि इलेक्ट्रिक वाहन से पैसा बचता है। उसमें 50% का फायदा है। ये सूर्य ऊर्जा वाली लाइट से जो बैटरी चलती हैं उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, डीजल की खपत ज़्यादा होती है। सांची में सौर ऊर्जा वाले 2 चार्जिंग स्टेशन जुलाई में लगे थे। फिलहाल चार्जिंग का बुनियादी ढांचा कच्चा है और कुछ ही लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर गए हैं, लेकिन इसे लागू करने में लोग चुनौतियां समझते हैं। बड़ी तस्वीर पर उनकी निगाह है। कोई भी बदलाव सीधी रेखा में नहीं होता। भारत जैसे विशाल देश में ही अलग अलग सेक्टर, राज्य, समाज के तबके बदलाव की अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहे हैं।
उस हिसाब से पावर सेक्टर में बदलाव ज्यादा तेजी से हो रहा है, लेकिन यातायात और औद्योगिक सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी के लिए बदलाव अभी शुरुआती दौर में ही है। सांची में माहौल उम्मीद भरा है। अब उसके पास सोलर सिटी का दर्जा है, तो वो तमाम सेक्टरों में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से किनारा करके एक नेट जीरो शहर बनना चाहता है। इसकी शुरुआत कृषि सेक्टर के लिए 5 मेगावाट के सोलर प्लांट से हो रही है। हम लोग सिर्फ मौजूदा खपत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि समूचे क्षेत्र की खपत को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम नेट जीरो सिटी बनेंगे। हम नहीं चाहते कि हमें सिर्फ सोलर सिटी का दर्जा मिले, बल्कि हम इसे दुनिया का पहला नेट जीरो शहर भी बनाना चाहते हैं। देश के पहले सौर शहर के रूप में सांची सफलता और चुनौती दोनों के लिहाज से दूसरी जगहों को रास्ता दिखा सकता है। जाहिर है किसी ज्यादा बड़े शहर में इस प्रोजेक्ट को लागू करना अपने आप में चुनौती होगा।